तो आज पढ़ेंगे हम 10th क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। 10th क्लास में ये क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन स्नेल्स लॉ, इसके तुरंत बाद हम इसको पढ़ेंगे स्नेल्स लॉ को। लेकिन इससे पहले स्नेल्स लॉ को समझने के लिए हमारे पास रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब आना चाहिए। इसको समझने के लिए प्रीवियस क्लास में हमने दो चीजें पढ़ी थी, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम कौन सा होता है? जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो और जिसमें कम होगी वो डेंसर मीडियम कहलाएगा। अच्छा, अगर लाइट इंटर होगी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में तो बैंड किस तरफ होगी? टुवर्ड्स नॉर्मल। कहाँ बैंड होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर डेंसर से इंटर होगी किसमें? रेयर में, तो किधर बैंड होगी रे ऑफ लाइट? अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। और अगर आपको ये कल का टॉपिक आता है रेयर मीडियम वाला, दोनों केसेस आपको कंडीशंस पता हैं, तो एक ग्लास स्लैब का आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ भी आ जाएगा। और इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स के लिए 3 नंबर में पूछा जाता है विद फिगर। अपने एग्जाम में पूछा जाएगा, तो एग्जाम में आएगा रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो उसमें जब हम बनाएंगे, फिगर बनाएंगे, तो सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बनाएंगे। ग्लास स्लैब में सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे? फिर एक रे ऑफ लाइट, एक सीधी इंसिडेंट रे जो क्या कर रही है? इंटर कर रही है रियर मीडियम से। किस में इंटर कर रही है? डेंसर मीडियम में। एक बार रे ऑफ लाइट बेंड होती है टुवर्ड्स दी नॉर्मल, जब वो रियर मीडियम से कहाँ इंटर करेगी? डेंसर मीडियम में। फिर उस रे ऑफ लाइट को कैसे जाना चाहिए? बिल्कुल सीधा, जैसे स्लैंट लाइन गई है ऐसे इसको सीधा जाना चाहिए था। लेकिन जैसे ही वो डेंसर मीडियम से बाहर निकलती है, तुरंत क्या आते हैं? वो क्या कर जाते हैं? बेंड कर जाते हैं अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एंगल आई, फर्स्ट केस में एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। एंगल आर पहला कंडीशन। यहां एंगल आई इज लेस देन एंगल आर। ये है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अच्छा, यहां इसी को हम रियर मीडियम क्यों बोल रहे हैं और इसको डेंसर मीडियम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऊपर जो है हमारे पास क्या है? ईयर है, और ईयर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? फास्टेस्ट होती है। क्या होती है? फास्टेस्ट। और वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा से क्या हुई है? इसमें कम हो जाएगी। कम होने की वजह से हम इसको तो बोलेंगे डेंसर मीडियम और इसको बोलेंगे रियर मीडियम। और यहां जब ये पूरा डेंसर मीडियम है तो वापस से बाहर निकली है, हवा में आई है रे ऑफ लाइट, तो फास्टेस्ट पोर्शन में आ गई, फास्टेस्ट इलाके में आ गई, फास्टेस्ट एरिया में आ गई, तो सबसे तेज हो गई। तो ये तो हो गया नीचे का रियर मीडियम और ये क्या हो गया? डेंसर मीडियम।